बिहार एसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो गया है आज से, और उसका डेट भी आप देख सकते हैं 27/9/2023 से लेकर के 11/11/2023 तक चलेगा। इस बीच में फॉर्म भरना, और सबसे बड़ी खुशी की बात कि 12th पास जितने भी लोग कर चुके हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए डिटेल में हम लोग जानते हैं कि क्या इस वैकेंसी संबंधित जानकारी है। इसका एग्जाम भी आप लोग का ऑफलाइन होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उम्र मांगा जा रहा है, क्या फॉर्म फी होगा और क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग का लगने वाला है इस एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला है। आपके बीएसएससी 10+2 में जितना पोस्ट निकला हुआ सबका सिलेबस क्या होगा उसके बारे में भी आपको हम अच्छी जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि आप लोग का बीएसएससी 10+2 के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। यानी बहुत सारे युवा जो कि बिहार के भी हैं और अदर स्टेट के भी हैं इस फॉर्म को भरेंगे, और अच्छे से सावधानी से इस फॉर्म को डालिएगा। उसमें क्या क्या चीज मांगा जा रहा है ये सब आपको भी हम बताते हैं। जैसे कि आपको पता है ये वैकेंसी जो है बिहार एसएससी 10+2 वैकेंसी है, यानी कि वेरियस पोस्ट पे 22 अलग अलग प्रकार के पोस्ट पे वैकेंसी निकला जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सभी पोस्ट पे आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं चॉइस में, किसी को फर्स्ट पे, किसी को सेकंड पे, किसी को थर्ड पे आप रख सकते हैं, जो भी आपका मांगा जाता है। क्योंकि इस वैकेंसी में हर एक तरह का पोस्ट निकला हुआ है, जो कि टाइपिंग के लिए भी है और बिना टाइपिंग वाले के लिए भी, मतलब जो टाइपिंग कर लिए हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग है उनके लिए भी पोस्ट है। जो स्पीड मांगा जाता है वो नॉर्मल स्पीड उसमें मांगा जाएगा, और जो नॉन टाइपिंग वाले हैं मतलब टाइपिंग नहीं किए हैं उनके लिए भी पोस्ट है। वो सब पर अभी हम चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं कि 12th पास जितने भी लोग कर चुके हैं, जैसे 12th में आप अगर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी हैं, आप बहुत सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब किसी का 12th में साइंस होगा तो आराम से मलेरिया निरीक्षक का जो फॉर्म निकला हुआ, पोस्ट निकला हुआ है, इसको डाल सकता है। आप सिर्फ 12th पास है, मतलब कि कोई भी स्ट्रीम से आप 12th पास कर लिए हैं तो आप राजस्व कर्मचारी का पोस्ट को डाल सकते हैं, पंचायत सचिव का पोस्ट को डाल सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट निकला है और बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, वो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, टाइपिंग है हिंदी इंग्लिश में, कुछ भी है, तो वो अपने अनुसार आप इस स्क्रीन पे रोक करके देख लीजिए जितना ही पोस्ट है उसका तकनीकी योग्यता में आप देखिए कि जिसमें भी लिखा हुआ है टंकन, हिंदी अंग्रेजी कोई भी, उसमें आप अप्लाई करिए अगर आपके पास वो स्किल है तब, अगर आप टाइपिंग सीखे हैं तो। और अगर तकनीकी योग्यता में जिसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है वो आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आप 12th पास कर लिए हैं तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया इस फॉर्म को। बहुत बड़ी वैकेंसी है जो कि बिहार में आपको पता है बार बार वैकेंसी निकल रहा है, और अदर स्टेट में इतना वैकेंसी नहीं निकल रहा है। इस कारण से अदर स्टेट लोगों का जो छात्र हैं अदर स्टेट के, वो भी इस वैकेंसी को डालेंगे तो बहुत बड़ा भीड़ इसमें आएगा। ठीक है, लगभग अंदाजा है कि 25 से 30 लाख फॉर्म गिरेगा। अब देखिए आपको बता देंगे फॉर्म जब होगा तो कितना फॉर्म इसमें गिरा है, वो सब जानकारी आपको देंगे। अभी वर्तमान में जो जानकारी आपको दे रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे और इसका तैयारी करेंगे तो जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, और अलग वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 12th पास की वैकेंसी है। जो 10th कर लिए, 12th कर लिए हैं, 12th करना जरूरी है। 10th पास जो कर लिए हैं तो 12th किए होंगे, और 12th पास जो कर लिए वो इस वैकेंसी को भरेंगे। बहुत सारे लोग पूछेंगे 10th कर लिए तो भरेंगे कि नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जो भी इसमें डाटा लगेगा, आप जब फॉर्म भरेंगे तो वो 10th में जो भी आप नाम दिए होंगे ना, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस वगैरह, उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर, आपका फोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार डालिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो सटीक है वही डालिएगा, कुछ भी अलग मत करिएगा, नहीं तो बाद में चल करके आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग में जितना ही पोस्ट था आपको हम बता दिए, रोक करके आप जरूर पढ़ लिए होंगे अच्छे से। उसके बाद क्योंकि थोड़ा आपको भी मेहनत करना चाहिए, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कौन से पोस्ट पे क्या जानकारी मांगा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बढ़ते हैं कि उम्र क्या मांगा जा रहा है, कितने उम्र के लोग इसको भरेंगे, तो ध्यान दीजिएगा जनरल और ईडब्ल्यूएस, जितने भी लोग जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और मेल हैं खास करके, तो वो 18 से लेकर के 37 वर्ष तक आप इसको डाल सकते हैं। यानी कि 18 के अगर आप हो चुके हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, और 37 से कम आपका उम्र है तो आप इसको डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें एज जो मांगा जा रहा है, एज काउंट जो मांगा जा रहा है वो 1 अगस्त से लेकर के आपका मांगा जा रहा है। ठीक है, 1 अगस्त 2023 से इसमें मांगा जा रहा है आपका एज, तो ये काउंट एज हो जाएगा इसमें। आप अगर आप हैं 18 आपका पूरा हो चुका है, आपका अगर ये 37 से कम है तो आप इसको भरिए। आप 12th पास है तो आराम से भर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए चॉइस में आप किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस में आप अगर फीमेल हैं, महिला हैं, तो 18 से लेकर 40 यानी 3 वर्ष का छूट आपको दिया गया स्पेशल, जो कि महिला के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के महिला के लिए। बीसी या ईबीसी कैटेगरी से हैं तो यहां पे मेल या फीमेल कोई भी हैं आप, तो 18 से लेकर के 40 तक में आप इसको डाल सकते हैं, यानी कि आपके लिए भी 3 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद एससी एसटी से हैं मेल फीमेल, तो आप 18 से लेकर 42 5 साल का छूट आपको दिया जाता है इस वैकेंसी में। आप इसको आराम से भर सकते हैं। बिहार 10+2 की जो वैकेंसी है जिसमें बहुत सारा पोस्ट है, मलेरिया निरीक्षक का हो गया, राजस्व कर्मचारी का हो गया, पंचायत सचिव का हो गया, बहुत सारा आपका एलडीसी का मतलब क्लर्क टाइप का जॉब है, वो सब में थोड़ा सा मांगा है, उसमें टाइपिंग वगैरह है। तो देख लीजिएगा कौन आपको अप्लाई करना है, किसमें ज्यादा सीट है।
जिसमें ज्यादा सीट होगा वही ज्यादा अप्लाई होगा, ये तो आप भी समझते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर्म फी का, कितना फॉर्म भरने में पैसा लग रहा है, ठीक है, पैसा कितना लग रहा है भरने में, तो जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी मेल कैंडिडेट को 540 रुपए लग जाएगा और अदर स्टेट वाले को भी 540 रुपए लगेगा, वो चाहे लड़की है चाहे लड़के हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं। अदर स्टेट के आप हैं, बिहार के नहीं है, बिहार का आवासीय आपके पास नहीं है तो आपको 540 लगेगा। और जो जिनके पास बिहार का आवासीय है, अगर वो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, मेल है, तो उसको भी 540 रुपए लगने वाला है। उसके बाद एससी एसटी को लेकर के और ऑल फीमेल, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप फीमेल हैं, बिहार का आवासीय आपके पास है और किसी भी कैटेगरी से आप फीमेल हैं, तो आपको 135 रुपया लगेगा और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए भी 135 रुपया यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, समझ गए। अब अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांग रहा है, तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ही मांगा जाएगा जो आपके पास है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स पता नहीं कहां से हम लाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वही होता है जो आपके पास है, बस संभाल करके रखे हुए, वही जानकारी वहां पे लोड करना होगा। और वो क्या क्या होगा आप यहां से सावधानी से देखिए, स्क्रीन पे आ गया है, ये सभी चीज आपके पास होना चाहिए। जैसे आधार नंबर आपका हो गया, आपका फोटो हो गया, पासपोर्ट साइज का फोटो हो गया, उसके बाद आपका बहुत सारा चीज, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, ये सब डाटा आपको देना होगा। स्क्रीनशॉट पे हम लगा दिए, यहाँ पे जितना भी दिया गया है ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए। आपका मांगा जाएगा 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, ये आपका मांगा जाएगा वहां अपलोड करने टाइम जब आप फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, अपने से भी भर सकते हैं फॉर्म को। अगर नहीं समझ में आता तो साइबर कैफे में जाइए, 30-40 रुपए 50 रुपए एक्स्ट्रा लेगा, वो भर देगा फॉर्म अच्छे से। लेकिन देखिएगा जरूर, सबमिट करने से पहले 2 बार 3 बार उसको रिव्यू करिएगा, कहीं भी एक गलती तो नहीं है जो कि हमसे मिस्टेक ना हो जाए, बाद में चल के आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्म से संबंधित जानकारी जो कि फॉर्म भरने में आपको काम आएगा। ये एज हो गया, आपका एज क्राइटेरिया हो गया, योग्यता भी आपको बता दिए 12th पास, और इतना तरह का पोस्ट आपका निकला, वो पोस्ट के बारे में जानकारी दे दिए, टाइपिंग का है, नॉन टाइपिंग पोस्ट है। उसके बाद देखेंगे अप्लाई डॉक्यूमेंट्स भी आपको बता दिए। अब जब आप इस फॉर्म को भरते हैं, टोटल पोस्ट 11,098 पर ये वैकेंसी जो निकला हुआ है, इसका अप्लाई डेट ये है, तो इस पोस्ट के लिए आपका एग्जाम भी तो होगा। जैसे ही आप फॉर्म को भर देते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड किस लिए आएगा, तो आपका रिटन एग्जाम के लिए आएगा, पीटी के लिए। आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 परीक्षा आपका होगा सभी पोस्ट के लिए, पीटी भी होगा और मेंस भी होगा। तो पीटी का सबसे पहले ध्यान रखना है, मेंस तो बाद में है, पहले पीटी निकालना है। तो पीटी निकालने के लिए क्या आपका सिलेबस होगा वो भी आप शॉर्टकट में थोड़ा समझ लीजिए ताकि ध्यान में रहे। फॉर्म भरने के बाद बस शुरू हो जाना, तैयारी करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जुड़ करके रहते हैं, तो इतना वीडियो आपको देंगे हम, सफिशिएंट होगा आपके तैयारी के लिए। बहुत ही बेहतरीन दिशा के साथ बेहतरीन कंटेंट, हर चीज हम बताएंगे फ्री में, जो कि आप पढ़ सकते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। आइए ध्यान देते हैं कि बिहार एसएससी 10+2 के लिए पीटी का सिलेबस क्या होगा, क्योंकि आपको पता है पीटी के बाद मेंस होगा, ठीक है। पहले पीटी का सिलेबस हम समझते हैं। तो आपका ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा, फॉर्म भर देंगे ना भैया, जितने भी लड़का लड़की, अदर स्टेट के लड़के लड़की जो भी हैं, फॉर्म भर देंगे। इसके बाद जो फॉर्म आएगा ना, मतलब 2-3 महीना लगेगा आपका एडमिट कार्ड आने में। उसके बाद जो एग्जाम होगा आपका पीटी का होगा। पीटी में ऑफलाइन पेपर पे एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपसे 150 पूछा जाएगा। टोटल टाइम आपका 2 घंटा 15 मिनट, यानी 135 मिनट का समय 150 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, मतलब हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। सेम क्वेश्चन दोनों भाषा में आपके पास मिलेगा, जो आपको समझ में आता है बनाइए। उसका इस पर हम डिटेल वीडियो भी बनाए हुए हैं, उसका लिंक हम अंतिम में दे देंगे। स्पेशल पीटी के सिलेबस पर बना हुआ वीडियो है, पूरा अच्छे से देखिएगा, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत उसमें विस्तार से बताया है, अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं कि एक समझ आप में बन जाए, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का आपको मिलेगा, मतलब 4 क्वेश्चन गलती करेगा तो 1 क्वेश्चन का सही मार्क्स भी आपसे काट लिया जाएगा। एग्जाम का नेचर क्या होगा, तो क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि इसके अनुसार आपका मेरिट नहीं बनेगा, लेकिन इसके अनुसार आप मेंस में पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीट का 5 गुना लड़का चुना जाएगा मेंस के लिए, मतलब लगभग 55,500 लड़के को चुना जाएगा मेंस के लिए, उसमें आपको आना है, ठीक है। इस कारण से बोले कि क्वालिफाइंग नेचर का है। मेंस में जाकर के वो भी सेकेंड पेपर, मेंस में भी क्या होगा पता है, ये तो पीटी का हो गया ना, मेंस में 2 पेपर होगा, एक हिंदी का एक जीएस का। जो हिंदी का पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा, और जो जीएस का पेपर होगा जहां पे सब्जेक्ट आपको यही मिलेगा, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग यही मिलेगा। इसमें आप अच्छा अगर स्कोर करेंगे मेंस में जाकर के, तो आपका मेरिट में अच्छा स्थान आपको मिलेगा, वहां पे ज्यादा स्कोर आपको करना पड़ेगा मेंस के सेकंड पेपर में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बताएंगे हम सब कुछ, अभी पीटी के बारे में समझा रहे हैं। तो ये हो गया क्वालिफाइंग नेचर। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपके एग्जाम का, तो सबसे पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर स्किल टेस्ट, यानी कि जो टाइपिंग के लिए अप्लाई करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग होंगे जो हिंदी टाइपिंग के लिए, इंग्लिश टाइपिंग के लिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए, कंप्यूटर ज्ञान के लिए, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो मेंस के बाद उसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए भी अप्लाई किए हैं वो टेस्ट लिया जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेरिट लिस्ट आप लोग का जारी कर दिया जाएगा मेंस के सेकंड पेपर के अनुसार। ध्यान हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब इंपॉर्टेंट जानकारी कि जीके से क्वेश्चन आएगा, जीएस से आएगा, मैथ से आएगा, रीजनिंग से आएगा। जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग, बस यही 4 सब्जेक्ट है जो आपका लाइफ बनाते चल जाएगा। जैसे ये आप क्वालिफाई कर लेंगे पीटी, उसके बाद मेंस में पहुंचेंगे तो यहाँ सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएगा, जहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बीबीसी से क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स को मिला करके कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल एग्जाम कितना का है,
150 क्वेश्चन का, उसमें से 50 क्वेश्चन जीके से आ रहा है और जीएस से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए हम आपको पहले ही बुक सजेस्ट कर चुके हैं, जो कि जीके जीएस का बेहतरीन बुक है पूजा पब्लिकेशन का। इसको आप जरूर परचेज करिएगा और अपने पास रखिएगा, पढ़िएगा। हम बताएंगे कैसे क्या पढ़ना है, पढ़िएगा। हर एक कॉन्सेप्ट आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका फायदा आप अपने एग्जाम में उठा सकते हैं, किसी भी एग्जाम से, बिहार के किसी भी एग्जाम में आप उठा सकते हैं। सामान्य ज्ञान, जीके भी और जीएस भी, टोटल चीज मिलेगा, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ करके आप इसको कवर जरूर कर सकते हैं और मेहनत कर दीजिएगा ना, तो बस ये बुक से आप आराम से 75% स्कोर 50 और 25 जरूर कर सकते हैं 150 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस बुक में काफी अच्छे से बताया भी गया हर एक चीज को, प्रिंटिंग भी काफी अच्छा है, पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। ये आपको हम बता दिए, ये भी जरूरी था। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैथ भी आपका पूछा जाएगा, गणित से भी क्वेश्चन आएगा, अर्थमेटिक्स से, नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है, अधिक क्वेश्चन यहीं से आएगा। क्या सिलेबस होगा वो सब चीजें आपको बता देंगे डिटेल में, हर एक पॉइंट पे अलग अलग वीडियो आएगा। ठीक है, रीजनिंग, तर्क शक्ति, ज्ञान से भी क्वेश्चन, वर्बल और नॉन वर्बल से आएगा। मैथ से यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग से यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 50 और ये 50, 100 नंबर आपको दिला देगा। ये दोनों पे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर दीजिएगा तो आप टेक्निकल मेहनत में आ जाए, मतलब टेक्निकल लोगों में आ जाएंगे, जो टॉपर लोग करते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछ रहा है वहां से मेहनत करेंगे, ज्यादा स्कोर ज्यादा हो जाएगा। तर्क शक्ति, ज्ञान, वर्बल, नॉन वर्बल भी आप यहां से कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या होगा ना कि अगर आप प्रीवियस ईयर भी आप इसका पढ़ते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम तो एक ही हुआ है, 2014-15 में जो वैकेंसी आया था उसका एग्जाम बहुत दिन बाद हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर भी देखते हैं तो भी समझिएगा। या आप बिहार के ऑल एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर को अगर आप समझना चाहते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से भी आपको समझ में आएगा कि बिहार के एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। उसके लिए आपको हम पहले भी बताए थे, हमेशा बताते हैं आपको, अच्छा बुक जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बीपीएसएससी, सीएसबीसी, बीएसएससी, ये तीनों आयोग है। ये तीनों आयोग के अंदर में जो भी एग्जाम हुआ, आपका आयोग कौन है तो ये आपका बीएसएससी, जो भी एग्जाम हुआ है सब एग्जाम का क्वेश्चन आपको प्रीवियस सीरीज में आराम से मिल जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। टोटल लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी हम बताते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ किस शिफ्ट में पूछा गया, ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे है ऑप्शन के साथ है बिहार उत्पाद कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। मतलब ऑल बिहार का क्वेश्चन जैसे है ना, बिहार उत्पाद में पूछा गया है। फिर आपका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो कि बीपीएसएससी, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया है ना, फायरमैन में पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन, और आपका भी एग्जाम जो हुआ है ना, तो वो भी इसमें समाहित है, यानी बीएसएससी का जो एग्जाम हुआ है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, टोटल प्रीवियस ईयर आपको इसमें मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट कहां से कैसे क्वेश्चन आता है हर एक सब्जेक्ट का, जो कि आपको फायदा पहुंचाएगा, पढ़ना कैसे है ये बता देगा। ठीक है, तो ये दो बुक आप जरूर परचेज करिएगा, जो कि आपका तैयारी को बहुत ही अच्छे से एक दिशा देगा। दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, जाकर के उसको जरूर देखिए और परचेज करिए और आज से शुरू कर दीजिए। कहीं भी दिक्कत आता है नीचे कमेंट करिए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। आपके साथ हम हमेशा हैं, बस आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको हमेशा ये लगेगा कि हम एक कदम सबसे आगे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ये काम आप जरूर करिएगा और लाइक वगैरह कर दीजिएगा ताकि हमें अच्छा लगे कि आप हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा कुछ लोगों में जिनको जरूरत होगा, पता नहीं होगा कि न्यू वैकेंसी आ गया और क्या क्या जानकारी उसके लिए हमको जरूरी है जानना। तो ये आप समझ गए। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी पीटी में दिया है कि जनरल ईडब्ल्यूएस में 60 नंबर आप ले आइएगा तो आपको पास कर देंगे, ईबीसी के लिए 51 नंबर ले आइएगा तो पास कर देंगे। उसी प्रकार से सभी कैटेगरी में आप देखेंगे कि इतना नंबर आप ले आइएगा तो पास कर देंगे। ऐसा होगा नहीं, आयोग में बोला गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, लेकिन आपको कट ऑफ में आना होगा। कट ऑफ इसका कितना जाएगा, जब फॉर्म भरा जाएगा, वैकेंसी नजदीक होगा, तब हम आपको बताएंगे कि क्या कैसे इसमें करना है, कितना कट ऑफ जाएगा, क्या सेफ स्कोर आपका हो सकता है। ठीक है, सब चीज हम आपको बताने वाले हैं, बस आप जुड़े रहिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि कुछ ना कुछ नॉलेज आपका बूस्ट होते रहेगा। ठीक है, तो ये सभी जानकारी जो आपको दी है, आपके वैकेंसी बिहार एसएससी 10+2 से संबंधित था। अब आप जाइए आराम से, ये सब चीज समझ गए, फॉर्म को भरिए। फॉर्म को भरना कैसे है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि आप टाइपिंग किए हुए हैं तो टाइपिंग वाला पोस्ट को देखिए कौन सा है मेरा, जिसमें ज्यादा सीट है उसको भरिए। उसका टाइपिंग आपका नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ सिर्फ आप 12th पास हैं तो वैसा पोस्ट को खोजिए, जो कि मतलब कुछ है पोस्ट, 3-4 पोस्ट ऐसा है जिसमें आप 12th किए हुए आराम से भर सकते हैं। ठीक है, तो वो पोस्ट को खोजिए और उसको डालिए आराम से और उसका तैयारी करना भी शुरू करिए। लगभग सबका सिलेबस सेम है, ये एग्जाम पैटर्न भी सेम है और आपका पूरा ये सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम है, सब कुछ सेम है। तैयारी करने में कोई दिक्कत है नहीं, बस भरना है और एक सीट अपना सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग सरकारी नौकरी इस बार जरूर एक सीट लेकर के दिखाएंगे। और जितने भी लोग को अपने अंदर उम्मीद है वो नीचे कमेंट करें कि हाँ मुझे इस बार एक सीट पक्का करना है मेहनत के दम पे। ठीक है, हम उन लोगों के साथ हैं। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स जरूर चेक करिएगा, जो हम दिए हैं लिंक, और इस पर डिटेल वीडियो अगर देखना चाहते हैं, पीटी पर बना हुआ है एक बेहतरीन वीडियो, उसका लिंक आपका यहाँ पे आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप आराम से देख सकते हैं वीडियो को और समझ सकते हैं क्या क्या उसमें हम अच्छे से बताए हैं पूरे डिटेल में। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।